अस्सलामु अलैकुम सामीन। 17 रबीउल सानी की तारीख़ शुरू हो चुकी है, 12 नवंबर है। सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। ख़बर का उन्वान है दाई इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद कलीम सिद्दीकी दामत बरकातुहुम की ज़मानत क्यों नहीं हुई है, ज़मानत क्यों नहीं हो रही है, ये हमारी ख़बर का उन्वान है। दरअसल हमें एक मुस्तनद ज़रिए से और बहुत ही मोतबर और भरोसेमंद ज़रिए से 10 सफ़हात पर मुश्तमिल वो कार्रवाई मिल गई है जो अभी तक उनके वकीलों ने की है। उस कार्रवाई का मैं वकीलों को दिखाकर उसका मुताला कर रहा हूँ। इंशाल्लाह उस पर कल या परसों में बोलूँगा। फ़िलहाल मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि शुरू में जो पैरवी हुई है वो इतनी बोगस हुई है जिसका कोई ठिकाना नहीं। और मौलाना कलीम साहब का मसला जहाँ पहले दिन था आज भी वहीं है। इतने दिनों के बाद 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा है। जो लोग महंगे कोट पहनकर 1000 रुपए की टाई लगाकर इस तरह वकील बने बैठे हैं, हमें समझ से बाहर है वो आखिर कर क्या रहे हैं। और जो लोग पैरोकार हैं वो आखिर इस तरफ क्यों नहीं सोचते। वो ये क्यों सोचते हैं कि फ़लाँ की ज़मानत हो जाएगी, फिर ज़मानत होगी, फिर ये होगा, फिर वो होगा, फिर यूँ होगा। इसी तरह करते करते 1 साल से ज़्यादा हो गया है। मामला भौंका वहीं है। और अब पता ये चल रहा है कि हज़रत वाला की पेशी भी नहीं हो पा रही है। तारीख़ होती है तो उनको बज़रिया वीडियो कॉन्फ्रेंस या किसी भी तरह पेशी करा दी जाती है। अब जिस्मानी पेशी भी नहीं हो पा रही है। और दूसरा पता ये चल रहा है जो फ़ैसला अभी तक पड़ा है और जो अब तक जो कार्रवाई वकीलों की तरफ से हुई है उसमें बहुत बड़ा झोल है। लेकिन ये चूँकि मैं या एक आदमी ने और मुताला किया है, मैं इसको मज़ीद वकीलों को दिखा रहा हूँ। वो 10-12 सफ़हात हैं। जैसे ही मैं उसको समझ लूँगा कल या परसों को तो मैं मुकम्मल डालूँगा कि इन वकीलों ने अब तक कहाँ झोल किया है, कहाँ इसमें गलती हुई है, कहाँ कोताही हुई है कि इतना बड़ा आदमी अभी तक जेल में है। और ये लोग जो उनके पैरोकार वो ये कान खोल कर सुने कि हज़रत वाला किसी एक घराने की या किसी एक कुनबे की या किसी एक फ़र्द की अमानत नहीं है, बल्कि वो कौम की अमानत है, वो कौमी अमानत है। और उनके बारे में ये सोचें कि इतना नेक आदमी अगर जेल में रहेगा और कोई आदमी उसके बारे में गलत पैरवी करेगा तो उसका हश्र इस दुनिया में क्या होगा और उसका हश्र आखिरत में क्या होगा। हमें इन बातों का भी थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि अजीब सी बात है कि इतना बड़ा आदमी जेल में है और आज तक 1 इंच भी कार्रवाई आगे तक नहीं बढ़ी है। ये लोगों की समझ से बाहर बात है। इसमें सरकार का सिरे से कोई दखल नहीं है, इसमें अदलिया का सिरे से कोई दखल नहीं है। इसमें तो जो पैरोकार हैं और जो वकील साहिबान हैं उन्हीं की कारस्तानियों का दखल है और किसी का इसमें कोई दखल नहीं है। बहरहाल वो सफ़हात हमारे पास आ गई हैं, हम उनका मुताला कर रहे हैं। जैसे ही बात वाज़ेह होगी इंशाअल्लाह मैं इस पर एक